पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले इसलिए रचे जाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की फूट को बरकरार रखा जा सके। और इस तरह के हमलों को याद कर भारत की जनता अंग्रेजों द्वारा विभाजित 565 रियासतों को दो भागों भारत पाकिस्तान में बांटने के महत्वपूर्ण काम को कभी कोई भी जोड़कर एक करने की मांग न करने लगे। अंग्रेजों ने पूरे विश्व में लवर लवरियों का सत्यानाश करने के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का प्रचार प्रसार किया। इससे 7 दिन तक युवा वर्ग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तो लुटता ही है, उसका मनुष्य जन्म का बहुमूल्य समय भी नष्ट होता है। भारत में मौजूद विश्व के युवा वर्ग का 75% जो इस नकली और स्वार्थी प्रेम के दलदल में फंस रहा था, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने उस युवा वर्ग की पीड़ा को महसूस करके भारत में 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता का पूजन दिवस पूरे विश्व में अभियान के रूप में मनाना शुरू कराया। इस पवित्र प्रेम की ऐसी धूम मची भारत सहित पूरी दुनिया में कि हर जाति और धर्म का व्यक्ति इस माता पिता के पूजन दिवस को वैलेंटाइन की जगह विश्व भर में मनाने लगा। पूज्य बापू जी कहते हैं कि किसी भी जाति या धर्म के बच्चे हो, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि वो लोफर लोफरी बने। लोकसभा चुनाव 2019 के बीच जब पुलवामा हमला हुआ, तब इस हमले के दिन 14 फरवरी का दिन चुना गया था। इससे भारत सहित पूरे विश्व में बापूजी की प्रेरणा से मनाए जाने वाला माता पिता के पूजन दिवस की विश्वव्यापी खबरों की जगह दूसरे दिन भारत के लगभग सभी अखबारों में पहले पेज पर पुलवामा हमले की खबरें थी। जबकि यह घटना अगर नहीं रची जाती तो बहुत सारे अखबारों में माता पिता के पूजन दिवस की खबरें पहले पेज पर प्रकाशित होती। सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी ने बताया कि मैं उस समय झांसी में था। संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम में माता पिता के पूजन दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक लगभग 3 बजे मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन आंसू गिरने के लिए किसी दुख या खुशी या कोई भावना मेरे हृदय में महसूस नहीं हो रही थी। बाद में पता चला कि पुलवामा में 44 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। मैं जो समझता हूँ कि बापूजी इतना बढ़िया काम कर रहे थे कि विश्व की जनता के लिए वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता का पूजन दिवस पूरे विश्व में मनवाकर माता पिता के पूजन दिवस के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपने एजेंटों के जरिए पुलवामा हमला किया। फिर इसे पाकिस्तान की साजिश बताकर पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमला कराया, जिससे अंग्रेजों ने जो 1947 में कानून बनाकर जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया था, वह भी इस हमले के जरिए भारत और बालाकोट पर हमले के लिए पाकिस्तान के लोगों में नफरत भरने का काम कर सके। अंग्रेजों ने भारत की सभी 565 रियासतों को तो 1945 में ही अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भीमराव अंबेडकर से भारत का संविधान बनवाने का ढोंग रचा, जबकि पाकिस्तान में अंग्रेजों का बनाया 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1973 तक चलता रहा। इसके बाद 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने पाकिस्तान का संविधान बनाया। दोनों देशों का संविधान बनाने का ढोंग मात्र कराया गया है, जबकि इसकी रचना अंग्रेजों ने पहले ही कर ली थी। किसी विद्यालय में जैसे एक विद्यार्थी को जो शिक्षक पढ़ाते हैं वह वही सीखता है और उसी के अनुसार अपनी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है, वैसे ही संविधान सभा में बैठे सभी सदस्यों ने अंग्रेजों के ही बनाए कानूनों और नियमों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा और उसके अनुसार ही संविधान को बनाया, जो वैसा ही बना जैसा अंग्रेज चाहते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अंग्रेजों के कानूनों को अभी 1 जुलाई 2024 में बदला गया है। इससे पहले संविधान सभा में बैठे सभी सदस्यों ने अंग्रेजों के ही द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जो 2024 में भी भारत की स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा है। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति से ही शिक्षा ले ली थी कि भारत के लोगों को अगर वह यहाँ देश में रहकर गुलाम बनाकर रखेंगे तो फिर भारत की जनता 1857 की क्रांति की तरह अंग्रेजों को जान से कभी न कभी विद्रोह करके मार डालेगी। 1857 की क्रांति भारत के लोगों द्वारा 1835 के अंग्रेजों के बनाए उन कानूनों का विरोध था जो भारत की जनता को हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाले थे। इस क्रांति के बाद भी भारत के बिके हुए रामजी अम्बेडकर और मंगल पांडे जैसे गद्दारों के कारण भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हो पाया। इस मंगल पांडे गद्दार के बारे में अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ इतिहास यह पढ़ाया जाता है कि मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी था 1857 की क्रांति का, जबकि जिस मंगल पांडे ने अंग्रेजों की सेना में नौकरी की, भारत जनता की जान अंग्रेजों के कहने पर गोलियां चला कर ली। उसका जमीर केवल चर्बी वाले कारतूस के कारण जगने और अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर क्रांतिकारी बनने का बताया जाता है। जबकि दूसरे सबसे बड़े गद्दार भीमराव अंबेडकर के पिता ने तो कभी अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी ही नहीं। पूरी नौकरी करके सेवानिवृत्त हुए रामजी अम्बेडकर 1857 की क्रांति के समय नहीं थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के वफादार और भारत की जनता के गद्दार बने। इनकी गद्दारी से खुश होकर इनके बेटे भीमराव ने से अंग्रेजों ने बहुत सारे भाषणों और किताबों के जरिए भारत की जनता में जातिगत फूट डालने के काम को अंजाम दिया।
1857 में गद्दारों के जरिए अंग्रेजों ने अफवाह फैला दी कि 1857 की क्रांति विफल हो गई। इसके बाद 1860 से जो भारत की जनता को गुलाम बनाकर दंड देने की प्रक्रिया अंग्रेजों ने बनाई, वह 1 जुलाई 2024 के पहले तक दंड प्रक्रिया संहिता 1860 के नाम से खुलेआम चलती रही। भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सभी न्यायाधीश अंग्रेजों के बनाए कानूनों के पाठ्यक्रम को ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़कर न्यायाधीश की नियुक्ति पाकर देश की जनता को दंड प्रक्रिया संहिता 1860 के अनुसार दंड देते रहे। जबकि मोदी जैसे नेता भारत की जनता का ध्यान अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाले कानूनों से बंधी व्यवस्था से भटकाने के लिए पहले साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगवाकर कार सेवकों को मार डालते हैं, फिर उन शवों को उनके परिजनों को न सौंपकर शहर के मुख्य मार्गों से ले जाकर उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, फिर अपने गुंडे भेजकर गोधरा कांड में लगभग 3000 मुस्लिम समुदाय के लोगों की हत्या करवा देते हैं। हालांकि अंग्रेजों का ही फॉर्मूला और महत्वपूर्ण काम है जिससे हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और भारत पाकिस्तान को कभी एक न होने दो का अभियान वह 1947 से भारत के लोगों को ही अपना एजेंट बनाकर कराते आ रहे हैं, और जो इस काम को अच्छे से करते हैं उनको भारत के शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर हर प्रकार की अय्याशी और सुख सुविधाएं देते हैं और उनसे भारत की जनता को लूटने और प्रताड़ित करने का काम करवाते हैं। पहलगाम हमले में भी पुलवामा की तरह ही हिंदू मुस्लिम में नफरत भरने और भारत पाकिस्तान को कभी एक न होने देने की साजिश रची गई। यदि ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में बैठे मंत्री सहित सेना के उन अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टिव टेस्ट, नार्को टेस्ट कराया जाए और इन सभी टेस्टों का सीधा प्रसारण जनता को दिखाया जाए। ऐसे ही संसद हमले, मुंबई हमले सहित भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की नफरत भरने वाले हमले और भारत में हुई हिंसा और दंगों के समय रही सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री सहित सेना और पुलिस के अधिकारियों का भी इन चारों टेस्टों का सीधा प्रसारण जनता को दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी साफ तरह से दिखाकर जनता को सत्य से अवगत कराया जाए। सवाल अब परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के हृदय का है, जो विश्व की जनता के दुखों को महसूस कर दुखी हो रहा है और हमारे सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी जैसे करोड़ों लोगों को बापू जी के हृदय से जुड़े होने के कारण दुख पहुंचा रहा है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।